Hello student, today we will start the characteristics of particles of matter. What are the characteristics of particle matters? कि जो मैटर्स हैं उससे जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये आप में ध्यान रखनी है. देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर्स. वन इज particles of matter are very small. The first characteristic that particles of matter are very small. कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं. सेकेंड, there is a gap between the particles of matter. कि मैटर के पार्टिकल के बीच में गैप होता है. कि जो मैटर है इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, गैप्स होता है. थर्ड वन इज देयर is a motion between the particles of matter. कि मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या होती है, मोशंस होती है. इसके जो पार्टिकल्स हैं, ये मैटर्स है, इसके जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में क्या है, मोशंस होती है. फोर्थ वन इज देयर इज अ force of attraction between the particles of matter. ये मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. इसके जो मैटर है, इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. तो देयर इज ए 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ये आपको ध्यान रखनी है कि मैटर की हमारे पास 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. अब इनके हम वन बाय वन स्टडी करते हैं. कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल. हमें इस स्टेटमेंट को एक एक्टिविटी से प्रूफ करना है कि यस कि जो मैटर्स हैं पार्टिकल के वो बहुत छोटे होते हैं. उसके लिए पहले हमें कुछ क्रिस्टल देते हैं, उन क्रिस्टल के आपको कलर लर्न रखने. पोटेशियम परमैंगनेट, इसके क्रिस्टल होते हैं केमिस्ट्री लैब के अंदर. और इस पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जो होता है वो पर्पल होता है. पोटेशियम डाइक्रोमेट, सेकंड क्रिस्टल्स हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के. और पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर जो होता है वो ऑरेंज होता है. पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर कैसा है, ऑरेंज. थर्ड वन इज कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है वो ब्लू होता है. तो ये हमारे पास ये क्रिस्टल्स हैं जिनके कलर आपको लर्न रखने. अब ये क्रिस्टल अगर आप पानी में डालते हैं तो पानी कलर वैसे ही हो जाता है. अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल पानी में डालते हैं तो उसका कलर पर्पल हो जाएगा. अगर हमने पानी के अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल रखे हैं तो उसका कलर ऑरेंज हो जाएगा. और अगर हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल पानी में रखे हैं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा. तो ये आपको क्रिस्टल्स हैं जिनके आपको कलर लर्न रखने. अब हम इसकी बात करते हैं. सबसे पहले पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल. इसे हमें एक्टिविटी बनाकर प्रूफ करना है, एक्सप्लेन करना है. फॉर दैट फर्स्ट वी टेक द बीकर. हमने एक बीकर लिया. इस बीकर के अंदर वी फिल द 100 ml वाटर. हमने इस बीकर को 100 ml वाटर से फिल कर दिया. कितना वाटर है, 100 ml. इस 100 ml वाटर में मैंने इनमें से किसी भी
चाहे हम इसके लिए किसी के भी ले सकते हैं। ओनली 2 और 3 क्रिस्टल सपोज करो हमने पोटेशियम परमैंगनेट के इसके अंदर रख दिए। पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल जब हमने इसके अंदर रख दिए और चला दिए तो हम देखते हैं इसका कलर कैसा हो जाएगा, इस वाटर का कलर पर्पल हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल रखे थे। अब हमने क्या करा, एक अनदर बीकर लिया, इस बीकर के अंदर हमने फिल करा, इस बीकर में हमने फिल करा है 90 ml वाटर। दूसरा बीकर लिया है, इसमें हमने 90 ml वाटर लिया है, और इस 90 ml वाटर में ये प्रीवियस जिसका डार्क पर्पल कलर हो चुका है इसका हमने 10 ml लिया। कितना ml लिया यहाँ से 10 ml, और इसमें हमने ये 10 ml यहां से लेकर इसमें हमने ऐड कर दिया। तो आप देखते हैं कि अब इसका कलर कैसा हो जाएगा, इसका कलर भी पर्पल हो जाएगा, लेकिन इसका कलर पर्पल जो होगा इस पहले वाले से थोड़ा सा लाइट पर्पल हो जाएगा। ये तो डार्क पर्पल है, ये कैसे हो गया, लाइट पर्पल हो गया। इसका सिर्फ हमने कितना ml लिया है, 10 ml लिया है। इस 90 ml में जब मिलाया तो हम देख रहे हैं कि इसका कलर भी लाइट पर्पल हो गया। फिर हमने थर्ड बीकर लिया, इस थर्ड बीकर में भी हमने 90 ml वाटर रखा। थर्ड बीकर उसमें भी हमने कितना ml रखा है, 90 ml वाटर रखा है, और फिर इसका हमने 10 ml लिया और 10 ml लेकर इसका इसमें कर दिया। आपका 10 ml किसका लिया है, सेकंड बीकर में से 10 ml लेकर हमने थर्ड बीकर में ऐड कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि थर्ड बीकर का भी जो कलर है वो भी कैसा हो गया, पर्पल हो गया, लेकिन वेरी लाइट देन द प्रीवियस वन। इसका कलर जो पर्पल होगा लेकिन इन दोनों के कंपेरिजन में बहुत हल्का हो जाएगा। लेकिन अब आप देख क्या रहे हैं, हमने सिर्फ यहाँ पे क्रिस्टल कितने रखे थे, 2 क्रिस्टल और 3 क्रिस्टल रखे थे। उस 2 और 3 क्रिस्टल से हमने अप्रॉक्स 300 ml वाटर कैसा कर दिया, कलरफुल कर दिया। 2-3 क्रिस्टल बहुत छोटे होते हैं क्रिस्टल, उन 2-3 क्रिस्टल से हमने इतना बहुत सारा सो मच वाटर को कैसा कर चुके, कलरफुल कर चुके। तो इससे पता चलता है कि जो मैटर्स बना हुआ है दैट इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स। ये जो 2-3 क्रिस्टल्स ही हैं उसमें भी लाखों या मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं। 2-3 जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं उसमें भी लाखों या मिलियंस पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है वो। तो इस एक्टिविटी से पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल दैट आर स्प्रेडिंग वन बाय वन, वो फैलते चले जा रहा है, मतलब वो बहुत ही छोटे हैं, कुछ ज्यादा लार्ज नहीं। अगर ज्यादा बड़े होते तो हम इतना सा पानी उससे कलरफुल नहीं कर पाते। सेकंड वन, देयर इज अ गैप बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और ये एक्टिविटी जो है ये मोस्टली पूछी जाती है, इन चारों में से जो एक्टिविटी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है दैट इज वन, देयर इज अ गैप बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यही एक्टिविटी मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। अब हमें इस एक्टिविटी को एक्सप्लेन करना है। अब हम इस एक्टिविटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, फॉर दैट वी टेक ए बीकर लिया, इस बीकर में हमने 100 ml वाटर ऐड कर दिया है। इस बीकर को हमने फिल करा कितने पानी से, 100 ml वाटर से। अब जहां तक भी वाटर लेवल आया है, जहां तक वाटर लेवल आया है वहां तक हमने क्या लगा दिया, मार्किंग पेन से मार्क लगा दिया। जैसे मार्कर है, हमने ये मार्क लगा दिया कि यहां तक इसका वाटर लेवल है। अब हम क्या करते हैं, इस 100 ml वाटर में 50 ग्राम शुगर इस 100 ml वाटर में ऐड कर देते हैं। जब ये 50 ग्राम शुगर हम ऐड कर देते हैं, बल्कि ऐड नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। कि जब हमने 50 ग्राम शुगर इसमें डाली और चला दी, और चलाएंगे तो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो जब 50 ग्राम शुगर 100 ml वाटर में डिसॉल्व हो जाती है तो हम देखते हैं कि इसका वाटर लेवल जो था वो इंक्रीज नहीं हुआ। जो वाटर लेवल था मार्किंग पेन से हमने लगाया था, इसी वजह से लगाया था कि जब 100 ml वाटर में 50 ग्राम शुगर डाल दी और वो डिसॉल्व कर दी, और हम फिर देखते हैं तो वाटर लेवल जहां था वो वही रहा। क्यों रहा भाई, ये हमारे पास कुछ पानी है, अगर मैं उसके अंदर कुछ डालूंगा तो क्या हो जाना चाहिए, उसका वाटर लेवल इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन वो इंक्रीज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज देयर इज ए गैप बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उस वाटर के पार्टिकल के बीच में क्या है, ये गैप है। जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उस उनके पार्टिकल के बीच में क्या है, ये गैप है। और जब शुगर का जो क्रिस्टल है, शुगर का जो क्रिस्टल होता है, जैसे ये छोटा सा क्रिस्टल है शुगर का हमारा, ये भी जब हम डिसॉल्व करते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। एक क्रिस्टल भी बहुत छोटे छोटे पार्ट में टूटता है, फिर ये छोटा सा पार्ट जो वाटर के पार्टिकल के बीच में गैप है उसमें फिल हो जाता है। तो वाटर लेवल हमारा
तब तक इंक्रीज नहीं होगा जब तक वाटर के पार्टिकल के बीच में क्या रहता है, गैप रहता है। तो 100 ml वाटर में जब हम 50 ग्राम शुगर डिसॉल्व कर देते हैं तो वाटर लेवल इंक्रीज नहीं होता है। तो इस एक्टिविटी से पता चलता है कि देयर इज ए गैप बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। और अगर इसी 100 ml वाटर में मैं ये चीज डालता है इसके अंदर, है ना, ये मार्कर पेन अगर मैं वाटर में डालते हैं तो वाटर लेवल इंक्रीज होगा, डिक्रीज सेम रहेगा। तब आप देखेंगे जैसे जैसे पानी के अंदर जाएगा वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वाटर के पार्टिकल के बीच में इतना बड़ा गैप नहीं है कि हमारा मार्कर पेन उसके अंदर चला जाए। तो जब हम मार्कर पेन डालते हैं तो वाटर लेवल ऑब्वियसली इंक्रीज होता है, लेकिन शुगर डालने पर इंक्रीज नहीं हो रहा। तो ये कब तक इंक्रीज नहीं होगा, जब तक हमारा वाटर लेवल वाटर के पार्टिकल के बीच में क्या रहता है, गैप रहता है। सपोज करो हमने 50 ग्राम शुगर डाली, वाटर लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। हमने 10 ग्राम और डाल दी, अभी भी इंक्रीज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ इंक्रीज, क्योंकि अभी भी हो सकता है उस वाटर के पार्टिकल के बीच में गैप हो। हमने 5 ग्राम और डाल दी, अभी भी इंक्रीज नहीं हुआ। तो मतलब अभी तक उसके वाटर के पार्टिकल के बीच में क्या था, गैप था। लेकिन अब 75 हो गया टोटल, उसके बाद अगर हम शुगर ऐड करते हैं तो हम देखते हैं वाटर लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वाटर लेवल तब तक इंक्रीज नहीं होता है जब तक वाटर के पार्टिकल के बीच में गैप रहता है। तो क्या बताया, दिस एक्टिविटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो आपको इस एक्टिविटी को सही से लर्न कर लेना। फोर्थ वन इज देयर इज ए मोशन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। एक बीकर है, अब सब में बेकर ही चल रहा है, पानी चल रहा है। एक बीकर है, बीकर में हमने वाटर फिल करा है और इस वाटर फिल करने के बाद हमने सपोज करो 100 ml वाटर लगा है यहाँ पर भी, और इसमें हमने इनमें से कोई से भी एक डाल दिए। सपोज करो अब हमने ये क्रिस्टल डाल दिए किसके, कॉपर सल्फेट के। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट, CuSO4। तो हमने यहाँ पर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डाले आपके इसके, तो आप देखते हैं कि वाटर कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अब आपने हुआ क्या, देखिए इसे समझिए। जब हमने इस बीकर में वाटर फिल करने के बाद ओनली 2 or 3 क्रिस्टल पुट इन द वाटर एंड विदाउट डिस्टर्बिंग इट, हमने कुछ नहीं करा, हमने ना इसे स्ट्रिंग करा, मतलब ना इसे हमने चलाया है, हमने सिर्फ रख दिया है। तो हम देखते हैं खुद ब खुद इसका कलर ब्लू हो रहा है। अरे हम चलाते तो हमें समझ में आ रहा है भाई ये डिसॉल्व हो रहा था तो इसका कलर ब्लू हो रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमने इसे डालने के बाद यहाँ पर क्रिस्टल को यहाँ पर रखने के बाद इसे ऐसे ही छोड़ दिया। अब हम देखते हैं इसका कलर धीरे धीरे ब्लू होता चला जा रहा है। क्यों हो रहा है, उसका रीजन समझिए कि जो हमने पहले बताया था, फर्स्ट डे में बताया था केमिस्ट्री की जब स्टार्ट करा था फर्स्ट चैप्टर, कि देयर इज ए मोशन इन द पार्टिकल ऑफ वाटर। वाटर के पार्टिकल के बीच में मोशन होती है। वैसे तो सभी पार्टिकल के बीच में मोशन होती है, किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। सबसे ज्यादा गैस में, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में होती है। तो लिक्विड के पार्टिकल के बीच में मोशन है। अब लिक्विड के पार्टिकल घूमते हुए आते हैं और इस पर स्ट्राइक करते हैं, बार बार स्ट्राइक करते हैं, आकर टकराते हैं। तो जब वो बार बार इस पर स्ट्राइक करते हैं तो इसके क्रिस्टल टूटते हैं और वो टूट कर कहां पर आते हैं, वाटर में आते हैं। तो एक तो देखिए समझिए यहाँ पर प्रोसेस, वाटर के पार्टिकल आ रहे हैं और इस पर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो मतलब हमें समझ में आ गया कि वाटर के पार्टिकल के बीच में क्या है, मोशन है। बार बार आ रहा है, टकरा रहा है, तो मोशन है। टकरा रहा है, बार बार आ रहा है, टकरा रहा है, तो वाटर के पार्टिकल के बीच में क्या है, मोशन है। अब जब वो यहाँ पे टूटे तो जो कॉपर सल्फेट का एक पार्टिकल्स होगा, उसकी कंसंट्रेशन इस क्रिस्टल में ज्यादा है या वाटर में ज्यादा है, ऑब्वियसली क्रिस्टल में ज्यादा है, उसकी कंसंट्रेशन वो वहां पर ज्यादा है। अब हमने प्रोसेस बताया था डिफ्यूजन, कि जब पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाते हैं, जब पार्टिकल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाते हैं, दैट इज डिफ्यूजन। तो फिर वही होता है, पहले तो वाटर उसके क्रिस्टल को तोड़ते हैं, फिर उसके पार्ट्स जो होगा, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया उसके क्रिस्टल, फिर वो डिफ्यूजन प्रोसेस से किस में आ जाते हैं, वाटर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर का कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो यहाँ पर जो वाटर का कलर जो ब्लू हो रहा है, बाय विच प्रोसेस, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो समझ आया, देयर इज अ मोशन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। हमने बीकर लिया, बीकर में वाटर रखा, वाटर में हमने क्रिस्टल डाल दिए, इनमें से किसी की भी डाल सकते हैं, तीनों में से। तो हम देखते हैं बिना डिस्टर्ब करे जब हमने छोड़ दिया तो हम देख रहे हैं इसका कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया, या जो भी क्रिस्टल डाले वैसा कलर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वाटर के पार्टिकल बार बार आकर इस पर स्ट्राइक कर रहा है, मतलब वाटर के पार्टिकल के बीच में क्या है, मोशन है। अब
फोर्थ वन इज देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर, कि मैटर के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इसके लिए हमने क्या लिए, 3 एग्जांपल लेते हैं, एक चौक ले लेते हैं, एक आइस ले लेते हैं और एक आयरन का पीस ले लेते हैं। चौक, आइस और आयरन पीस। अब तीनों पर हम 1 बाय 1 हैमरिंग करते हैं, हथौड़ा मारते हैं एक एक करके तीनों पर हैमरिंग। तो हम देखते हैं कि कोई तो एकदम से टूट गया और किसी पर हम मारे जा रहे हैं वो नहीं टूट रहा। तो जैसे चौक है, चौक पर हमने हल्का से ही मारा, वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि चौक के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है। अब वो आयरन है, आयरन पे हम मारते चले जा रहे हैं लेकिन वो छोटे छोटे पार्टिकल के बीच में ब्रेक नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आयरन के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग देम। इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस में आया? आयरन में। तो इस एक्टिविटी से पता चलता है देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करते हैं तो इस सॉलिड, लिक्विड और गैस में वो तीनों में से सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में है? तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है? सॉलिड में होता है। जो हमारे पास ये सॉलिड है वो क्यों है सॉलिड? क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। सॉलिड के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसके पार्टिकल कैसे आ गए? पास पास आ गए, तभी उन्होंने क्या बनाया? सॉलिड बनाया। अब हम लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड में, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इस सॉलिड से थोड़ा सा कम होता है। तो अब उसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो पार्टिकल में क्या आ गया? गैप आ गया, मतलब पार्टिकल दूर दूर हो गए। अब हम बात करते हैं गैस में। तो गैस के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम होता है, तभी उसके पार्टिकल बहुत दूर दूर हो जाते हैं और वो हमारी एयर में फ्रीली मूव करते रहते हैं। तो सबसे कम जो पार्टिकल्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो गैस में, उससे कम, उससे ज्यादा लिक्विड में, और सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है? सॉलिड में होता है। Next our topic is fluid. What is fluid? Those substance that can flow, कि ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो हो सकता है, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो बह सकता है, दैट इज नोन एज फ्लूइड। वो सब्सटेंस जो क्या हो सकता है? फ्लो, मतलब जिसमें बह सकता है। जैसे आपने वाटर है, वाटर को हम गिलास से ऐसे पोर कर दें, गिरा दें, तो आप देखते हैं कि वाटर बहने लगता है, तो मतलब वाटर इज ए फ्लूइड। एयर कंटिन्यूसली फ्लो होती है, एक प्लेस से दूसरी जगह हवा कंटिन्यूसली फ्लो हो रही है, तो एयर इज ए फ्लूइड। तो याद रखना, लिक्विड एंड गैसेज आर द फ्लूइड। क्या होता है फ्लूइड? Those substances that can flow are known as fluid. And the example of fluid, इसके एग्जाम्पल कौन हो गए? लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड्स हैं और जो गैसेस हैं दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड। नाउ अनदर टॉपिक इज रिजिड। व्हाट इज रिजिड? दो सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी बेंड। ऐसे सब्सटेंस जो बेंड नहीं हो सकते, मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ऐसे सब्सटेंस जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती दैट आर नोन एज रिजिड। ऐसा नहीं कि ऑल द मेटल्स आर रिजिड, कि सारे मेटल जो हम कहेंगे कि रिजिड होते हैं। क्या कहा? ऐसे सब्सटेंस जो बेंड नहीं होते, मतलब जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती दैट आर नोन एज रिजिड। जैसे हमारे ये, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो हम इसे क्या बोलेंगे? रिजिड बोलते हैं। एक होता है आयरन का स्केल, जो बड़ा वाला आता है आयरन स्केल, है ना। तो आयरन स्केल को जब हम एक एंड से पकड़ के इस तरीके से करते हैं तो ऐसे लहराता है, मतलब उसमें क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है। तो उस आयरन स्केल को हम वहां पर रिजिड नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर वो आयरन की रोड है, अब आयरन की रोड इतनी मोटी होती है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, उसमें लचीलापन नहीं होता है, तो वहां पर आयरन की रोड रिजिड कहलाएगी। लेकिन आयरन स्केल क्या कहलाएगा? फ्लेक्सिबल। तो रिजिड क्या बताया? दो सब्सटेंस दैट कैन बी बेंड एंड दो सब्सटेंस दैट कैन नॉट हैव फ्लेक्सिबिलिटी आर नोन एज रिजिड। Now our next topic is properties of solid. What are the properties of solid? Solid की क्या properties हैं?
फर्स्ट, द शेप एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड आर फिक्स, कि सॉलिड का जो शेप है, सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो कैसा होता है, फिक्स है। जैसे दैट इज द सॉलिड, ये हमारे पास सॉलिड है। इस सॉलिड को मैं यहां पे रखता हूं, यहां रखता हूं, कहीं और लेके जाकर रखता हूं, तो इसका क्या शेप चेंज हो जाएगा? नहीं। वॉल्यूम जो है इसका टोटल सरफेस एरिया, क्या वो चेंज हो जाएगा? नहीं। तो सॉलिड का शेप और वॉल्यूम कैसा होता है? फिक्स होता है। ठीक है, वो क्यों है? क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, जो इसके शेप को चेंज नहीं होने देता है। तो एक पॉइंट हो गया कि सॉलिड का शेप एंड वॉल्यूम फिक्स होता है। शेप एंड वॉल्यूम आर फिक्स्ड। सेकंड, सॉलिड कैन बी कंप्रेस्ड और नॉट। जो सॉलिड होता है इसे हम कंप्रेस बोलते हैं, दबाना। क्या हम सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं या नहीं? तो याद रखिए, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस, क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि वो बहुत ज्यादा करीब पहले ही आ चुके हैं, हम उन्हें और ज्यादा करीब में पार्टिकल को नहीं ला सकते हैं। तो जिसकी वजह से सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। थर्ड, अब हम बात करते हैं, क्या सॉलिड अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर सकता है? सॉलिड अपने कंटेनर को, मतलब जिस बर्तन में भी हम रखते हैं, जैसे जार होता है ना, शीशे के जार आते हैं, या कोई कैनिस्टर होता है, घी का कंटेनर होता है, इस तरीके से क्या सॉलिड उसे कंप्लीटली फिल कर सकता है? सॉलिड मतलब जैसे शुगर है, सॉल्ट है, तो उसे फिल कर सकता है। तो याद रखिए, सॉलिड कैन नेवर बी फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। सॉलिड अपने कंटेनर को कभी भी कंप्लीटली फिल नहीं कर सकता है। अब जैसे हमारे पास ये जार है, जार ले लेते हैं, है ना, ये हमने इसके अंदर शुगर भर दी, बिल्कुल बिल्कुल फिल कर दी, हमने शुगर यहां तक भर दी। तब भी हम कह रहे हैं कि इस शुगर ने इस जार को कंप्लीटली फिल नहीं करा है। क्यों नहीं करा है? क्योंकि उसका क्या रीजन है? सॉलिड जो होता है, सॉलिड जो प्रेशर अप्लाई करता है वो डाउनवर्ड करता है और साइड में करता है। सॉलिड कभी भी प्रेशर अपवर्ड अप्लाई नहीं करता है। सॉलिड प्रेशर क्या तो नीचे करेगा, साइड में करेगा। सॉलिड ऊपर की तरफ प्रेशर अप्लाई नहीं करता है। देखिए, अगर हम यहां से कोई होल कर देते हैं तो आप देखेंगे जो शुगर या सॉल्ट इसके अंदर भरी थी वो निकलना शुरू हो जाएगी, मतलब सॉलिड नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करा, होल यहाँ पे कर दिया, साइड में कर दिया, तो आप देखेंगे सॉल्ट या शुगर जो भी भरा है वो यहाँ से निकल रहा है। तो मतलब सॉलिड साइड में भी प्रेशर लगा रहा है। अब हमने क्या करा, यहाँ पर होल कर दिया। जब हमने होल ऊपर की तरफ करा तो हम देख रहे हैं जो हमने यहाँ पर इसके अंदर भरा है शुगर या सॉल्ट, वो ऊपर की तरफ पास नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सॉलिड ऊपर की तरफ प्रेशर नहीं